जरा मदद कर देना शिवम, हाथ में बड़ी। क्या सोच रहा है कलुआ? क्या सोच रहा है? अच्छा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में। तो यहाँ हम तीनों माँ बेटे, मैं, रूपल और शिवम चल दिए हैं मार्केट। मैं घर के कामकाज से फ्री हो गई हूँ। और आजकल जो है मेरी मेड छुट्टी पे है, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, जैसा कि मैंने कई ब्लॉग में बताया है। तो मैंने और रूपल ने दोनों ने ही मिलके कर लिए थे घर का काम, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी हमारे काम थे, सुबह का नाश्ता पानी बनाने के बाद। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, और 12 बजे का करीब समय हो रहा है। और इस समय दिल्ली में जो है, ये मेरा 3-4 दिन पहले का ब्लॉग है, इसमें मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। हालांकि आज जब मैं एक वीडियो आवाज़ दे रही हूँ, वॉइस ऑफ ओवर कर रही हूँ, तो आज तो ठंड है। 26 जनवरी के आसपास बारिश भी हो जाता है, तो काफ़ी ठंड हो गई है आज। मतलब दिल्ली में शुक्रवार के दिन बारिश हो रही थी सुबह से। और पर इन दौरान जब हम मार्केट जा रहे थे फिलहाल, तो उस समय में काफ़ी गर्मी चल रही थी। तो हम पहुंच गए हैं जनकपुरी कम्युनिटी सेंटर। मुझे एलआईसी ऑफिस में कुछ काम था, तो यहाँ हमने कैश विड्रॉल किया, क्योंकि मुझे अंदर कैश से काम था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई और शिवम को कहा मैंने कि छोटा सा मेरा वीडियो बना दे। तो वो मेरे साथ बहुत जोक करने लगा और हंसी करने लगा कि आपको हर जगह वीडियो की ही ज़रूरत होती है। तो मैं उसको ब्लैकमेल करती हूँ कि बेटा, मतलब इस तरह से ऐसे कैसे काम करेगा और सब कुछ। और मैंने यहाँ पे खिंचवा लिए फ़ोटो भी, हम तीनों ने ही। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आजकल वीडियो और फ़ोटो वगैरह का वो रहता है कि चलो, और रहना भी चाहिए ना, मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर भी तो करना होता है। एलआईसी ऑफिस से काम करने के बाद हमने की फिर से रैपिडो ऑटो, और हम पहुंच गए उत्तम नगर आर्य समाज रोड। और इसके बाद ये जो मार्केट है, मैं ज़्यादातर मार्केट यहीं पे करती हूँ, ज़्यादातर नहीं, 99% मैं यहीं की मार्केट करती हूँ। मुझे यहीं समझ में आती है, क्योंकि मैं जब से दिल्ली आई हूँ मैं यहीं से मार्केट करती हूँ। और हम लोग शॉपिंग वॉपिंग सैर सपाटा शुरू करें उससे पहले हमने सोचा कि सबसे पहले थोड़ी सी पेट पूजा करिए, क्योंकि हम बाहर निकलने के चक्कर में और कामकाज के चक्कर में हम नाश्ता करके नहीं आ पाए। शिवम भी कुछ नहीं खाया था, हम तीनों ने ही कुछ नहीं खाया था। तो हमने सोचा कि चलिए पहले कुछ थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं, खाते हैं। 2 से ढाई बजे का टाइम हो गया था करीब यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये एक एक थाली होती है डिलक्स, ये मंगाई थी। और यहीं पे मेरी बेटी आ गई सुमन, और नातिन मेरी नेहल, इन लोगों ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने इसे भी बुलाया था, शॉपिंग करनी थी हमें तो थोड़ी सी। मतलब मैंने इसे भी कहा था कि हम तीनों माँ बेटी रहेंगे तो अच्छे से शॉपिंग करेंगे। और उसके बाद काली घटा से फ्री होने के बाद हम चले साड़ी के दुकान में, जहाँ से हमें साड़ी देखनी होती है। मैं ज़्यादातर साड़ी जो है यहीं से लेती हूँ, लेकिन यहाँ का अजीब लीला, पर अपना सबका कंडीशन, हम वीडियो शूट नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने शिवम को कहा था कि छोटा सा वीडियो शूट कर ले, पर इसने तो आरा तेरा ही अजीब सा वीडियो बना दिया था। इसके वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे दूसरे दुकान में। यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, बहुत सारी मगजमारी और 5-6 घंटा खपाने के बाद हमने बहुत कम ही शॉपिंग कर पाए थे, क्योंकि चूज़ नहीं कर पाए। उसके बाद फिर से हम ऑटो किए और पहुँची मैं घर। और मैं यहाँ बना रही हूँ डिनर। मेरे हस्बैंड आजकल बाहर का काम कर रहे हैं, तो इस समय नहीं थे। और रात के खाने पे मैं और शिवम दोनों ही माँ बेटे थे। तो मैंने बना ली थी आलू गोभी की सब्जी, जागृति भी थी पर उसको खाना नहीं खाना था। और शिवम जो है सब्जी नहीं खाया, उसने खाया अमूल, मतलब बटर और रोटी उसे बहुत पसंद है, तो उसने वही खाया। और इसके बाद मैंने दे दी अपने दोनों बिल्लियों को खाना। और ये हमारा मतलब जो फूड स्ट्रीट डॉग की फीडिंग होती है, वहाँ के जो पोहे होते हैं वो रखे हुए हैं। मैं आगे की रोटी कंटिन्यू करती, तब तक में मेरी डोर बेल बजी। ये ब्लिंकिट वाले भाई साहब आ गए थे, तो बीच बीच में मुझे अदर काम भी करना पड़ता। बिल्लियों ने भी इतना तंग किया कि मुझे उसे भी खाना देना पड़ जाता है बीच बीच में। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, चलता ही रहता है।
कई मल्टीटास्किंग, कई सारे हाथ बना के हमें काम करने पड़ते हैं। एक हाथ और दिमाग वहाँ और एक हाथ और दिमाग यहाँ, पता नहीं कैसे हम लोग मैनेज भी कर लेते हैं, समझ में ही नहीं आता। और ये मैं ब्लिंकिट के थैले से सामान निकालते हुए देखने लगे बड़ी उत्सुकता से कि ये क्या सब है इसमें, क्योंकि ये ऑर्डर मैंने नहीं किया। उसके बाद मैं बच्चों को दे रही हूँ ये ब्लिंकिट के ऑर्डर, और मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा ध्यान आप लोग भी रखो दरवाजे पे। मैं इस तरह से थक जाती हूँ बार बार, मतलब मुझे एक काम से दूसरे काम और तीसरे काम पे ऐसे नाचना पड़ता है। इससे पहले भी ब्लिंकिट आया था तो मैं उसे वो भी दे रही हूँ कि एक थैला और आया हुआ है, इसे भी देखो कि क्या मंगा रखा है आपने। तो मैंने उसे वो भी पकड़ा दिया। कुछ मेरे किचन की भी सामान थे इसमें, तो वो तो मैं रख ली। और इसके बाद मैं मैं शिवम को रनिंग में रोटी भी दे रही हूँ, उसे मतलब चाहिए था तो उसे रोटी भी पकड़ा रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ, गेट पे भी जा रही हूँ, बिल्लियों को भी खाना दे रही हूँ। और मतलब कितना कुछ, किस तरह से हमें ये भी नहीं है कि आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बना लीजिए या कोई, तो उसे मैं वही कह रही हूँ इस तरह से हाथ दिखाते हुए। और इसके बाद मैंने ले ली थी अपने लिए खाना, और मैं भी फिर खाना खा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा काम था। उसके बाद मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि फिर सुबह बहुत सारे हो जाते, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं। और मैं बर्तन वर्तन धो के गई हूँ फीडिंग पे, क्योंकि आने के बाद बहुत लेट हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे फीडिंग पे, ताकि वहाँ से आऊँ तो थोड़ा सा जो है मेरा माइंड रिलैक्स रहे, इतना काम का प्रेशर नहीं रहेगा। बर्तन धो लिया मैंने, और उसके बाद मैं समेट रही हूँ अपनी किचन की सफाई भी करनी है। कितनी बार किचन की सफाई करनी पड़ती है। सुबह रोटी बनाओ तो साफ करो, दोपहर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो किचन की सफाई, पता नहीं कितनी बार, फिर रात को खाना बनाते हैं तो किचन की सफाई। बस हम यही करते रहते हैं, बर्तन धो और किचन समेटो। उसके बाद जो सामान था ब्लिंकिट से मैं मंगा रखी थी किचन का, तो मैंने सोचा इन्हें भी जगह पे लगा ही देती हूँ। पनीर वगैरह फ्रिज में रख दी, और ये दाल है, और ये शिवम ने नमकीन वगैरह मंगाई थी तो वो है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने फीडिंग की तैयारी में, क्योंकि यहाँ बहुत लेट हो रहा था, 11:30 करीब बज गया था। और बहुत ही लेट हो जाते हैं हम लोग, 2 घंटे करीब लगते हैं फीडिंग में, और आते आते करीब 1:30 बज जाता है, 1:45 बज जाता है। पर कोई बात नहीं, काम तो करना ही होता है हमें, और ज़रूरी भी है। और हमने अपने रिक्शे पे धनों पे लोड कर ली। और ये ललुआ है मेरा, जिसे मैं बहुत प्यार कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ फीडिंग से, बाल्टियाँ मेरी खाली है, तो थोड़ी सी मैं ललुआ से बात कर रही हूँ, थोड़ी मेरी सिमा सुनूपी शिवम बाहर घुमा रहा है तो उससे बात कर रही हूँ। ललुआ जो है मेरे को प्यार से हाथ चाट रहा है। और इसी तरह से आज का दिन मेरा बीता बहुत सारे भागा दौड़ी में। उसके बाद मैंने अपने घर के पेट्स को दे दिए पानी वगैरह, और यहाँ से फिर से ये दोनों देख रहे हैं आप कैसे लड़ रहे हैं। और यहाँ टाइम हो गया है 1:30 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।